जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए टेक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आरआरबी के द्वारा ग्रुप डी एग्जाम 2018 और एनटीपीसी एग्जाम 2021 में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से लिए गए हैं, इन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, इसे हम पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, जिसके 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। तो हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझसे पहले अटेम्प्ट करना है, इसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देखकर आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, जो आंसर मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, केरोलस लिनियस के द्वारा। जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है वह केरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई थी। जीवों की द्विनामकरण पद्धति को केरोलस लिनियस ने दिया था, इसलिए इन्हें वर्गीकी का पिता सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा द्विनाम पद्धति शुरू की गई। तो इसलिए तो देखिए, यहां पर जीवों का जो द्विनाम पद्धति का प्रचलन लिनियस ने कहा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा केरोलस लिनियस को, या फिर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर होगा केरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, जीव जगत में जो द्विपद नाम पद्धति है इसके जनक कौन है या इसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम संपूर्ण जीव जगत को 2 जगतों में किसके द्वारा द्विनाम पद्धति या 2 जगत में किसके द्वारा विभाजित किया गया था। तो यह केरोलस लिनियस के द्वारा विभाजित किया गया था। केरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को 2 भागों में, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत में विभाजित किया था। तो यह दोनों ही आपको याद रखना, आप लोगों से पूछा जा सकता है सर्वप्रथम संपूर्ण जीव जगत को किसने 2 भागों में विभाजित किया। आंसर होगा केरोलस लिनियस ने। किन 2 भागों में विभाजित किया, तो पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, इसका आंसर भी आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से पूछा जा रहा है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो यह सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी की शिफ्टें यहां पर लिखी हुई है। देखिए किस तारीख को और किस शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, यहां पर सब डिटेल आपको दी हुई है। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, तो अभी हमने पढ़ा है कि कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी का पिता या वर्गीकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लिनियस से संबंधित। और इनकी बुक का नाम भी पूछा जाता है कि किस बुक में इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया था। तो वह थी सिस्टेमा नेचुरे। ये भी आपको याद रखना है, इनकी बुक का नाम भी याद रखना है। इनकी बुक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरे बुक में इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अलग अलग शिफ्टों में ग्रुप डी एग्जाम 2018 में इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से पूछा गया था। कहीं पूछा गया फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, या फिर कहीं पूछा गया था कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, पिछला क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पूछा गया है किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, केरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है। तो देखिए यह क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ पूछने का तरीका बदला गया है। तो आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान का या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, किसे टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। तो आंसर होगा लिनियस को टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया था ग्रुप डी एग्जाम और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, जो कि आपके 2020 और 21 में एनटीपीसी के जो फर्स्ट स्टेज के एग्जाम हुए थे इसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर होगा कार्ल लिनियस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका आज हम उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो वर्तमान में जीवों के जो नामकरण की प्रणाली है जिसका उपयोग आज हमारे द्वारा किया जाता है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इसी का आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए केरोलस लिनियस। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की उस प्रणाली का उपयोग जिसका उपयोग आज हम वैज्ञानिक नाम निर्धारित करने में करते हैं, किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। केरोलस लिनियस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और देखिए यहां पर जैसे हम मान ले कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है दोस्तों, होमो सेपियंस। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सेपियंस है। ये है मानव का वैज्ञानिक नाम। आप सभी को पता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है और इसका जो पूरा नाम है वो है होमो सेपियंस लिन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो होमो है यह क्या दर्शाता है, अगर हम देखें तो जो होमो शब्द आपको दिया गया है यह यहाँ पर इसका वंश को दर्शाता है कि यह जाति किस वंश से संबंधित है। सेपियंस जो है यह एक जाति है, यह क्या है, एक जाति है। और ये जो लीन शब्द है यहाँ पर तीसरा शब्द जो दिया होता है यह उस खोजकर्ता से संबंधित होता है जिसने उस जाति की खोज की है। तो देखिए मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह है होमो सेपियंस लिन। अब यहाँ पर होमो उस वंश का नाम है जिससे मानव संबंधित है और सेपियंस वह जाति है जिससे मानव संबंधित है। और यह लिन शब्द जो संबंधित है यह इसके खोजकर्ता का नाम है। मतलब इसकी खोज किसने की थी, सर्वप्रथम इस होमो सेपियंस शब्द की, तो यह खोज की, इस जाति की खोज की है लिनियस ने। तो यहाँ पर लिन शब्द से उनका नाम लिया गया है। तो देखिए अनेक जातियों का जो समूह है वह मिलकर क्या बनाता है, वंश बनाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो नामकरण की पद्धति है, इस नामकरण पद्धति की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा केरोलस लिनियस ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि संपूर्ण पादप जगत को हम 5 वर्गों में बांटते हैं, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है जिसमें हम इसे बांटते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और प्रोटोकार्डेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकार्डेटा। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है जो कि इस प्रकार है। चलिए नाम लिख देते हैं। थेलोफाइटा, नाम भी याद कर सकते हैं आप, क्या है पहला, थेलोफाइटा, यह है पहला नाम। दूसरा नाम इसका है ब्रायोफाइटा जो कि आपको ऊपर लिखा दिख रहा है, दूसरा नाम है इसका ब्रायोफाइटा। तीसरा नाम जो इसका है वह है टेरिडोफाइटा, ये भी आपको लिख रहा है ऊपर, टेरिडोफाइटा। और चौथा नाम जो इसका है वह है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। और पांचवा नाम जो है वह है आवृत बीजी, क्या है, आवृत बीजी। इन 5 वर्गों में पौधों को बांटा गया है। तो देखिए पौधों को या पादप जगत को 5 समूहों में बांटा गया है जिनमें थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी शामिल है। तो यह जो प्रोटोकार्डेटा शब्द है यह पादप जगत के समूह से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सी वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी जाति। जाति जो है यह जीवधारियों में वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा बदलकर पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यह ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 9 अक्टूबर को 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो पूछा गया है सजीव जीवों में वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वह क्या है। यह भी वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा है, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति जो है सजीवों में वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। अब देखिए, प्राणी जगत की अगर बात कर ली जाए तो प्राणी जगत को दो उप जंतु जगत में विभाजित किया जाता है। ठीक है, प्राणी जगत को दो उप जंतु जगत में विभाजित किया जाता है। अब यहां पर पहले की बात कर ली जाए तो पहला है प्रोटिस्टा जगत। पहला क्या है? प्रोटिस्टा जगत। और दूसरा है यहां पर मेटाजोआ जगत। क्या है? मेटाजोआ जगत। तो यहां पर दो उप जगत पूछे गए थे आपसे कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत क्या का मतलब होता है, उसी के अंदर वर्णन किया गया है। तो आंसर होगा मेटाजोआ को। तो प्राणी जगत को दो उप जंतु जगत में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है प्रोटिस्टा जगत और दूसरा है मेटाजोआ जगत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल अर्थात फैमिली और जाति स्पेसिस के बीच संबंध इनके बीच में आता है। कुल और जाति के बीच में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी, वंश जो है यह कुल और जाति के बीच आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकी सुकेंद्रिक है। चार ऑप्शन आपको दिया गया और पूछा गया है कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कि कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकी सुकेंद्रिक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांटी जगत में वह सभी जीव जो कि कोशिका भित्ति के साथ। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। पादपों में पाई जाती है तो इसे किस जगत में रखा जाएगा? प्लांटी जगत में रखा जाएगा दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। प्लांटी जगत में अगर बात कर ली जाए तो प्लांटी जगत में सेवाल क्या क्या आते हैं देख लें। प्लांटी जगत में सेवाल, ब्रायोफाइटा, इन सभी के नाम में लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता भी हो कि क्या क्या इसमें आता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म शामिल है। ये सभी इसमें क्या है? शामिल है। और यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए, प्लांटी जगत में किसे किसे शामिल किया गया है? तो प्लांटी जगत में सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को शामिल किया गया है। और यह सभी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात यह सभी स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो देखिए यहां पर आप लोगों को बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो पहले तो आप देखेंगे जगत जगत जगत, तो यह वाला तो सबसे बड़ा है, मतलब यह वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब बाकी के आपको देखना है कि किस तरीके से इन्हें जमाया जाए कि राइट आंसर हमारा आ जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, मानव के जो संपूर्ण जीव जगत है, जीव जगत के वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वह क्या है? अभी हमने पढ़ा था जाति है। मूल इकाई क्या है? जाति। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? जाति। अब जाति मिलकर क्या बनाती है? कुल बनाती है। कुल मिलकर क्या बनाते हैं? वंश बनाते हैं। वंश से मिलकर क्या बना होता है? गण बना होता है। गण से मिलकर वर्ग बना होता है और वर्ग से मिलकर संघ बना होता है। और इस संघ को ही क्या कहा जाता है? बहुत से संघों को मिलाकर कहा जाता है जगत। बहुत से संघों को मिलाकर क्या कहा जाता है? जगत। जैसे पादप जगत, जंतु जगत, अलग अलग। और यहाँ पर जैसे मानव, होमोसेपियंस, फिर मानव की कुल और वंश अलग अलग होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जाति और वंश में अंतर। फिर यह मिलकर क्या बनाते हैं? एक जैसे गुण के जो वंश वो मिलकर गण बनाते हैं, और एक जैसे गण जो होते हैं वो वर्ग बनाते हैं, संघ बनाते हैं और जाति
या एक जगत का निर्माण करते हैं। जैसे पादप जगत और जंतु जगत में हमने दो भागों में बांट रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताना है। तो यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 7 हमें दिए थे, मतलब पूरा का पूरा दिया था। यहाँ पर संघ के बाद का जो जगत आता है उसे हटा दिया गया है। बाकी आप लोगों को अब इसमें से सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, और संघ से आगे क्या आता है तो वह आता है जगत, जो कि हमें पिछले क्वेश्चन में दिया गया था। तो इस तरीके से संपूर्ण वर्गीकरण किया जाता है। और अगर बात कर ली जाए कि सभी वर्गीकरण की कुल कितनी श्रेणियां हैं तो 7 श्रेणियां परिभाषित की गई हैं, और जिसमें से 6 आपको यहां पर दिखाई दे रही है और 7वीं होती है जगत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकी, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है आप ऐसे जीव को किस वर्ग में रखेंगे जो कि एक कोशिकी है, यूकेरियोटिक है और सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है। तो इसे किस वर्ग में रखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटिस्टा जगत में। किस वर्ग में रखा जाएगा प्रोटिस्टा जगत में। इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण, परपोषण या अवशोषण द्वारा भोजन करते हैं। किस विधि के द्वारा करते हैं प्रकाश संश्लेषण या फिर परपोषण या अवशोषण, इन तीनों विधि के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं एक कोशिकी, यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषक होते हैं, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, या फिर परपोषण के द्वारा या अवशोषण के द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कौन सा संघ है प्रोटिस्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन दोनों, यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटिस्टा में किस प्रकार का जनन होता है तो आपको याद रखना है यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार के जनन करता है। यह आप लोगों को इससे रिलेटेड जानकारी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन है व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया था। पहले तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपका आंसर होगा 5 भागों में। 5 जगत प्रणाली या 5 जगत प्रणाली जो है वह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। अब यहां आपसे पूछा गया है किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। व्हिटेकर के अनुसार मोनेरा जगत या मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। मोनेरा की बात कर ली जाए तो मोनेरा जगत के जो प्राणी हैं एक कोशिकी होते हैं। कैसे होते हैं एक कोशिकी। मोनेरा जगत के जो प्राणी हैं वह एक कोशिकी तथा पूर्व केंद्रीय होते हैं। एक कोशिकी तथा पूर्व केंद्रीय होते हैं। इनमें केंद्रक कला अनुपस्थित होता है और इनका जो केंद्रक द्रव्य है संपूर्ण कोशिका में फैला होता है। कि हमारे में क्या होता है हमारे में केंद्रक द्रव्य जो है वह एक झिल्ली के अंतर्गत स्थित होता है, लेकिन मोनेरा में क्या होता है जो संपूर्ण केंद्रक द्रव्य है वह पूरी कोशिका के अंतर्गत फैला होता है। तो जो मोनेरा समूह के जीव है या एक कोशिकी पूर्व केंद्रीय होते हैं और इनमें पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो केंद्रक द्रव्य है यह पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया दोस्तों जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, अभी मैंने आपको बताया, आर.एच. व्हिटेकर ने। जीव जगत के 5 वर्गों में वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग आज भी वर्तमान में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो इसमें आपको बताना कि इनमें से कौन सा समूह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल
नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ जो है या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं है। विटकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया, जिनके नाम हम लिख देते हैं। तो यहां पर पहला था मोनेरा, पहला क्या था मोनेरा, सेकंड यहां पर था प्रोटिस्टा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, थर्ड क्या था फंजाई, और फोर्थ था प्लांटी, फोर्थ था प्लांटी, और फिफ्थ था एनिमिलिया। ये आपको दिया हुआ है एनिमिलिया। तो इन 5 जगत में टोटल जीव जगत को विटकर के द्वारा बांटा गया था। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो इन 5 जगत में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रतिपादित किया? विटकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पोषण। 5 जगत प्रणाली या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वह पोषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, एनिमिलिया। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो आपका आंसर होगा एनिमिलिया समूह में रखा जा सकता है। चलिए आगे यहां पर देखते हैं। तो देखिए यह जो एनिमिलिया है इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाजोआ भी कहा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत में पाई जाती है, यह आप लोगों को याद रखना है। देखिए कोशिका भित्ति जो शब्द है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को किस जगत में रखा जाएगा? तो एनिमिलिया जंतु जगत में रखा जाएगा, जिसमें मेटाजोआ शामिल है। और जो कोशिका भित्ति है यह केवल पादप जगत में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एनिमिलिया जो है यह तो जंतु जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, केवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है केवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्गों में। 6 वर्गों के नाम भी मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 6 वर्गों के नाम है एनिमिलिया, पहले तो जंतु जगत एनिमेलिया, ठीक है। और सेकंड यहां पर था एनिमिलिया के बाद प्रोटोजोआ फंजाई, प्रोटोजोआ, तीसरा फंजाई, तीसरा यहां पर है फंजाई, फोर्थ यहां पर जो आप लोगों का है वह है प्लांटी। कौन सा है? प्लांटी। फिफ्थ यहां पर है क्रोमिस्टा, फिफ्थ है यहां पर क्रोमिस्टा। और 6 नंबर का जो आप लोगों का यहां पर बचा हुआ है वह है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। तो इन 6 जगत में बांटा गया था संपूर्ण जीव जगत को, किसके द्वारा? केवेलियर स्मिथ के द्वारा। एनिमिलिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांटी, क्रोमिस्टा और बैक्टीरिया में। तो अभी वर्तमान में जो वर्गीकरण की प्रणाली आधारित है वह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली प्रचलित है, और जिसकी खोज की थी आर.एच. विट्टिकर ने। तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है कि वर्गीकरण के जो यहां पर हमने 7 श्रेणियां बनाई थी, तो इनमें किस समूह में अधिकतम समान लक्षण के जीव हैं, जीवों की जो संख्या है वह सर्वाधिक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, जगत किंगडम में। देखिए सबसे बड़ा कौन सा था? जगत अर्थात किंगडम यहां पर सबसे बड़ा था। सबसे छोटा कौन सा अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई थी वह जाति थी, जिसके बाद कुल आया, फिर वंश आया, फिर गण आया, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ता गया। तो लास्ट में यहां पर फिर हमारा आया जगत। क्या आया? जगत। तो सबसे बड़ी प्रणाली जो है, तो सबसे ज्यादा जीवों की संख्या, मतलब ये पीछे वाले जितने भाग है वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? इसके अंतर्गत। तो सबसे ज्यादा जीवों की संख्या किसमें आ गई? जगत अर्थात किंगडम में। और सबसे छोटी जो
वर्गीकरण की इकाई है वह है जाति, जिसे हम स्पेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का अर्थ क्या था, तो यही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखी गई थी। तो क्वेश्चन वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो इसका आंसर भी आप लोग अब तक लगा चुके होंगे। आंसर होगा केरोलस लीनियस ने। सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है यह केरोलस लीनियस की बुक है, जिसमें केरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत में विभाजित किया था, जिसे हम द्विनाम वर्गीकरण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर पादप जगत और जंतु जगत दो भागों में संपूर्ण जीव जगत को विभाजित किया केरोलस लीनियस ने। तो यह सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई, केरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों वर्गीकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे यहां पर हमने पढ़े, जो कि ग्रुप डी एग्जाम 2018 और एनटीपीसी एग्जाम 2021 में आप लोगों से पूछे गए थे। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी हमने यहां पर देखा। तो इससे बाहर अब आप लोगों से वर्गीकी अर्थात टेक्सोनॉमी से बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो यह जितने भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लें, और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों को साइंस के बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखना है, और मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस की, करंट अफेयर के बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखना है, साथ ही जीके जीएस और बाकी के जो अदर सब्जेक्ट हैं जिनसे कि संविधान और भूगोल, तो इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी के महत्वपूर्ण वीडियो देखना है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।